शुद्धता की प्रतिबद्धता के साथ हमारा लक्ष्य देश का विकास। हम हैं भारतीय मानक ब्यूरो। भारतीय मानक ब्यूरो भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है, जिसकी शुरुआत देश की स्वतंत्रता के वर्ष हुई 6 जनवरी 1947 को भारतीय मानक संस्थान अस्तित्व में आया। प्रारंभिक वर्ष में संस्था ने मानकीकरण गतिविधि पर ध्यान केंद्रित किया। उपभोक्ताओं को मानकीकरण का लाभ प्रदान करने के लिए संस्था ने 1955 में उत्पादों को भारतीय मानकों के अनुरूप बनाने एवं निर्माताओं को ISI मार्क के अनुरूप लाइसेंस देने का काम शुरू किया। BIS अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्थान जैसे ISO एवं IEC का संस्थापक सदस्य है और BIS इस वर्ष IEC की आम बैठक की मेजबानी भी कर रहा है। वर्तमान में BIS का मुख्य काम मानकीकरण, उत्पाद प्रमाणन, प्रयोगशाला सेवाएं एवं हॉलमार्किंग है। बदलते समय के साथ BIS ने अपनी गतिविधियों में डिजिटल टूल्स का उपयोग बढ़ाया है और 100% काम को ऑनलाइन कर दिया है। इसके लिए BIS ने 2016 में मानकऑनलाइन.in पोर्टल की शुरुआत की, जिसमें मानकों पर टिप्पणी, लाइसेंस जारी करना, ज्वेलर्स पंजीकरण जैसी सारी सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए BIS केयर ऐप की शुरुआत हुई, जिसमें BIS से संबंधित सारी जानकारी को देखा एवं सत्यापित किया जा सकता है। तकनीकी और पेशेवर शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों का ज्ञान बढ़ाने के लिए IIT जैसे संस्थानों में चेयर ऑन स्टैंडर्डाइजेशन की स्थापना की गई। अब तक भारतीय मानक ब्यूरो ने 92 उच्च तकनीकी संस्थानों के साथ MOU किया है, जिसमें ज्यादातर IIT और NIT हैं। अब तक 12,000 से अधिक स्कूल्स और महाविद्यालयों में स्टैंडर्ड क्लब्स का गठन किया जा चुका है, जिसमें 3 लाख से अधिक छात्र जुड़े हैं। स्टैंडर्ड क्लब के माध्यम से BIS इन स्कूल्स में मानकीकरण संबंधित गतिविधि एवं विद्यार्थियों की एक्सपोजर विजिट भी करवा रहा है। उत्तराखंड में भी 200 से ज्यादा स्कूल्स में स्टैंडर्ड क्लब खोले गए हैं। मानकों की शुरुआत एवं प्रयोग गांवों से हो, इसके लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने देश के सभी ग्राम पंचायत के संवेदीकरण का काम किया है। उत्तराखंड प्रदेश में सभी पंचायतों में संवेदीकरण भी किया गया है। मानक ब्यूरो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा मानक निर्धारित करता है और गुणवत्ता नियंत्रण आदेश QCO के माध्यम से उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। BIS ने हाल ही में कई सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं जैसे छत के पंखे, खाना बनाने के बर्तन, जूते, चप्पल, खिलौनों पर QCO जारी किए हैं और इसी क्रम में भारत सरकार ने 700 से ज्यादा उत्पादों पर QCO जारी किए हैं। सोने की गुणवत्ता पर नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार ने हॉलमार्किंग गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किया है, जिसके तहत सोने के आभूषणों पर HUID लगाना अनिवार्य है, जिसको BIS केयर ऐप पर सत्यापित कर सकते हैं। उत्तराखंड में 3000 से ज्यादा जूलर्स को पंजीकृत किया जा चुका है। हॉलमार्किंग करने के लिए BIS ने देश में 1600 से ज्यादा हॉलमार्किंग सेंटर्स को मान्यता दी है। उद्योग कार्मिकों के लिए मानक संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम, कैप्सूल कोर्स एवं मानक मंथन आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि उन्हें भारतीय मानकों के अनुसार उत्पादों के परीक्षण की प्रक्रिया को समझने का अवसर मिले। मानक मंथन एक और पहल है, जिसके माध्यम से उद्योग और अन्य हितधारकों के साथ नवीनतम मानकों पर चर्चा की जाती है। इसके अलावा BIS ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के समस्त विद्यालयों में छात्रों को लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स पहल के तहत मानकों और वैज्ञानिक सिद्धांतों के वास्तविक दुनिया में अनुप्रयोगों के बारे में समझाने का प्रयास किया है। पिछले वर्ष 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस के अवसर पर BIS ने देहरादून शाखा कार्यालय द्वारा एक भव्य आयोजन किया। कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, कैबिनेट मंत्री, सरकारी अधिकारी, शैक्षणिक संस्थान, NGOs, SHGs और उपभोक्ता संगठन एकत्रित हुए। इस समारोह का उद्देश्य मानकों की भूमिका को उजागर करना था, जो एक मजबूत राष्ट्र निर्माण में मदद करते हैं।
इस वर्ष का विषय बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टि था, जो सतत विकास के लक्ष्य 9 पर केंद्रित था, जिसमें उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे के निर्माण की बात की गई है। देहरादून शाखा द्वारा विश्व मानक दिवस के उपलक्ष्य में समस्त प्रदेश में कई मानक महोत्सव आयोजित किए गए, जिसका मकसद उपभोक्ताओं को जागरूक करना एवं उद्योगों का मानकीकरण में सहयोग करना एवं मानकों के अनुसार बेहतर उत्पाद बनाना है। इन गतिविधियों में 30,000 से अधिक लोगों को मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूक किया गया है। इसके अलावा BIS ने अपने मानक क्लबों के माध्यम से छात्रों, शिक्षकों और उद्योग के लोगों को मानकों के महत्व से जोड़ा है। BIS द्वारा आयोजित किए गए इंडस्ट्री क्वालिटी कनेक्ट और इंस्टीट्यूट क्वालिटी कनेक्ट कार्यक्रमों ने उद्योग और शैक्षिक संस्थानों के बीच संवाद को बढ़ावा दिया। कृषि क्षेत्र में एक नई पहल के रूप में नेशनल एग्रीकल्चर कोर्ट का विकास किया जा रहा है, जो कृषि से संबंधित सभी गतिविधियों को एक व्यापक कोर्ट में कवर करेगा। इसके अतिरिक्त BIS ने राष्ट्रीय भवन संहिता एवं राष्ट्रीय विद्युत संहिता बनाए हैं, जिससे निर्माण की गुणवत्ता में वृद्धि होगी और विद्युत सुरक्षा में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर BIS ने मानकों के प्रचार प्रसार, गुणवत्ता नियंत्रण और उपभोक्ता सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है और इस प्रक्रिया को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने के लिए कई पहल किए हैं। हम विश्वास दिलाते हैं इसी क्रम में BIS हर क्षेत्र में बेहतर मानकों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समकक्ष बनाने के लिए कार्यरत रहेगा और गुणवत्ता एवं मानकीकरण के प्रति कार्य के लिए निरंतर अग्रसर रहेगा।